सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपके लिए दो बाइक लेके आए हैं। यहाँ पे दोनों एडवेंचर बाइक है। एक थोड़ी बजट फ्रेंडली है, ये भी बजट फ्रेंडली है बट ये थोड़ी हायर सीसी है। एंड ये बजट फ्रेंडली क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगा अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो। अदरवाइज़ ये बाइक बहुत बढ़िया, आप लोग ने रिव्यू तो देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास खड़ी है हिमालयन 450 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है अपने नए अवतार के साथ, नए इंजन के साथ, जो कि है शेरपा 450। और इसकी जो पावर है 40 PS पावर है, 40 Nm का टॉर्क है, 5500 RPM में आपको यहाँ पे 40 पीक पावर मिल जाती है, Nm टॉर्क देखने को। एंड अगर मैं वहीं V-Strom की बात करूँ जो अभी मैं चला रहा हूँ, ये 250 सीसी की बाइक है। इसमें जो आपको पावर मिलती है 26 PS की पावर मिलती है, 22 Nm का टॉर्क मिलता है। हालांकि उससे इंजन कम है बट इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। तो चलिए पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अगर मैं इस बाइक की बात करूं, इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 2,69,000, क्योंकि ये बेस मॉडल है। और जो हायर मॉडल तक जाओगे तो आप 2,84,000 तक की आपको पड़ेगी। ऑन रोड लगभग आप मान के चलो 3.5 लाख की आपको पड़ेगी इसकी जो टॉप मॉडल है। अगर मैं एक V-Strom की बात करूँ, V-Strom जो है वो है 2,14,000 एक्स शोरूम लखनऊ। लेकिन अगर आप इसको ऑन रोड लेते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 2,45,000 मिलेगी। एंड ऑफर्स चलते रहते हैं तो वो कम ज़्यादा होता रहता है इसमें। कभी 2,35,000 की मिलती है, कभी 2,40,000 की मिलती है। तो ऑफर्स के हिसाब से अगर आप लेते हो तो आपको कम मिल जाएगी एक बाइक। अब चलिए हम बताते हैं कि इस बाइक को क्यों लेना चाहिए अगर ये बाइक आप मतलब रिकमेंड कर रहे हो दो बाइक को। तो सबसे पहली बात है, ये जो बाइक है ना भाई, ये इसको बोल सकते हो फुली एडवेंचर ऑफ रोडर बाइक। लेकिन अगर मैं V-Strom की बात करूँ, ये फुली एडवेंचर नहीं है, ये स्पोर्ट्स टूरर में चली जाती है। इसका भले डिज़ाइन बना होगा एडवेंचर वाला, लेकिन इसमें जो फीचर्स है ना वो ऑफ रोड और फुल एडवेंचर वाले नहीं है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा शॉकर्स की, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है एडवांटेज मिल जाता है हिमालयन को। 200 mm का यहाँ पे आपको ट्रैवल देखने को मिलता है। एंड अपसाइड डाउन फोक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर वहीं मैं बात करूँ V-Strom की, तो यहाँ पे आपको 120 mm का सिर्फ ट्रैवल देखने को मिलता है, जो कि एक एडवेंचर बाइक के लिए नहीं बना है, वो एक कम्यूट बाइक में आपको मिलता है। तो इन लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी जो गलती की है सुजुकी वालों ने, मैं कहना चाहूँगा भाई ट्रैवल बढ़ाओ यार, ठीक है। एंड अगर वहीं मैं पीछे की बात करूँ शॉकर्स की, तो पीछे शॉकर्स में आपको 120 mm का ही देखने को मिलता है ट्रैवल। तो यहाँ पे अगर कोई ऑफ रोड बाइक आप चलाते हो ना, तो सबसे पहले आपको चाहिए होता अच्छा ट्रैवल, ताकि जब आप ऑफ रोड में चलाओ आपको अच्छा सा मतलब स्मूथ फील आए। मतलब आप गाड़ी चलाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई एकदम हिल गए आप। एंड वहीं अगर मैं हिमालयन की बात करूं, यहाँ पे आपको ट्रैवल भी ज़्यादा मिलता है और पीछे का जो ट्रैवल है वो भी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अब लुक आप देख ही रहे होंगे, दोनों बड़ी बाइक लगती है। एक बार मैं बोलूँगा शिखर से, आप देख लो पूरी बाइक जो है ना बड़ी लगती है। और हिमालयन भी यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो हिमालयन भी आपको बिग बाइक का फील देती है। तो फुली एडवेंचर बाइक जैसी दोनों बाइक लगती हैं। एक एडवांटेज और आपको हिमालयन में मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिलता है 17 लीटर का टैंक। एंड अगर मैं वहीं बात करूँ अगर V-Strom की, तो यहाँ पे आपको मिलता है 12 लीटर का टैंक। लेकिन यहाँ पे ये डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि इसका जो माइलेज है आपको 34 से लेके 40 किलोमीटर तक का माइलेज मिल जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 12 लीटर भराते हो उसमें, तो 450 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली आप कर लोगे। लेकिन वहीं अगर आप हिमालयन में 17 लीटर भराते हो, आप वो 450 अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर कर लोगे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है V-Strom 250 को, क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा नहीं है लेकिन इसका माइलेज ज़्यादा है। और आजकल अगर आप टूरिंग करते हो तो आप क्रूज़ करते होगे 110, तो ये कैपेबल है 110 तक क्रूज़ करने के लिए। और वाइब्रेशन भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको पावर चाहिए, आप चलाना चाहते हो 150, 140, तो आप इस बाइक के साथ जा सकते हो। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, पेट्रोल भराने के लिए भी पैसा ज़्यादा है, तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। बट मैंने बहुत सारी बाइकें चलाई हैं, मुझे ये एडवेंचर बाइक में बेस्ट लग रही है अब तक। अगर मैं GS की बात करूं, अगर मैं KTM एडवेंचर की बात करूं, उस मामले में ये बाइक अभी एकदम एक नंबर में कहूँगा, क्योंकि हर मामले में ये बढ़िया है। एक मिड सेगमेंट एडवेंचर का फील देती है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ टाइगर से, तो ऑलमोस्ट टाइगर ही लग रही है ये। तो अगर मैं ABS की बात करूं, यहाँ पे आप ABS को ऑफ़ कर सकते हो अपने मुताबिक। मतलब आपको फ्रंट का ऑफ़ करना है, पीछे का ऑफ़ करना है, तो यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें आपके हाथ में है। लेकिन यहाँ पे ना आप कुछ ऑफ़ नहीं कर सकते।
तो इसीलिए मैंने बोला था ये जो बाइक है ये एक स्पोर्ट्स टूरर है, आप इससे टूर कर सकते हो लेकिन प्रॉपर ऑफ रोड नहीं कर सकते हो, लेकिन इस बाइक से आप प्रॉपर ऑफ रोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको व्हील जो है ना वो भी बड़ा देखने को मिल जाता है, एंड व्हील यहाँ पे 21 इंच का आपको देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे आपको 19 इंच के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप ज़्यादा बम को एब्जॉर्ब कर सकते हो, और ट्रैवल भी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा झटके देखने को नहीं मिलेंगे। एक डिसएडवांटेज है इस हिमालयन में कि ये ट्यूबलेस नहीं है। तो भाई सबसे बड़ा डर यही होता है एक टूरर का, एक ऑफ रोडर का, कि भाई पंचर ना हो जाए। तो ये अगर पंचर हुई तो भाई आपको गाड़ी, समझ रहे हो, ट्यूब निकाल के बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये ट्यूबलेस है, ट्यूबलेस में प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोगों को पता है ये पंचर हो जाती है तब भी हवा भरा के हम लोग चला लेते हैं। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज बड़ा बिग देखने को मिल रहा है। बट आरई की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि ये जो व्हील है ना, आने वाले टाइम में उनके पास एक ट्यूबलेस वाला स्पोक व्हील देखने को मिलेगा। हो सकता है वो आप एज एन एसेसरीज़ उसको परचेज़ करो, या हो सकता है आगे 3-4 महीने वाली जो बाद में प्रोडक्शन बाइक्स आएंगी उसमें वो लग के आए और प्राइस ज़रूर इंक्रीज़ होगा। बट मेरा जो फील है वो ये है कि वो एज एन एसेसरीज़ को ही इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि कोई भी उसको ले ले अलग से। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, पैसा कमाने की एक नई तरकीब। फिलहाल यहाँ पे सीट की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मेरे को देखने को मिली। जो इसकी कुशनिंग है ना यार, एक नंबर है, बहुत सॉफ्ट है, और जो आप इसका चौड़ाई देख रहे हो ना, बहुत ही चौड़ा है, जिसकी वजह से आपके थाइज वाइज में पेन नहीं होने वाला है। लॉन्ग राइड पे आप 300-400 बिना रुके कर सकते हो, ऐसा मुझे इस गाड़ी में फील आ रहा है। बाकी इसकी जो सैडल हाइट है 825 है, मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको। तो अगर मैं इसमें बैठता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे पैर कितने आ रहे हैं। इस समय इसमें 825 वाला सैडल हाइट लगा है। इसमें 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, 805, 835 एंड 825। तो ये 825 वाला लगा हुआ है, एंड कुछ इस तरीके की इसकी पोजीशन है। अगर मैं अपराइट पोजीशन की बात करूँ तो अपराइट है, बट मुझे फील आ रहा है कि थोड़ा सा इसमें इंक्रीज़ होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे जो शॉकर्स है ना वो शोवा के देखने को आपको मिलेंगे। ये देखिए, टॉप नॉच कंपनी के यहाँ पे शॉकर यूज़ किए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, फुली डिजिटल, एंड यहाँ पे सारे मोड्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। परफॉर्मेंस ABS ऑन, परफॉर्मेंस यहाँ पे ABS ऑफ, यहाँ से सब कर सकते हो, रियर ABS ऑफ। तो यहाँ से सारी मोड्स आप यहाँ चेंज कर सकते हो। और 6 गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि हिमालयन में आपने देखा होगा नहीं मिलते थे 6 गियर, यहाँ पे आपको 6 गियर देखने को मिल जाते हैं। एंड चलिए अब मैं V-Strom की बात बताता हूँ। जो V-Strom लेने की सोच रहे होंगे इस टाइम, तो भाई इसकी जो सैडल हाइट है वो 835 है। तो यहाँ पे ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भाई इतनी हाइट नहीं होती है। इंडिया में एवरेज हाइट आपको 5-8 वगैरह देखने को मिलती है। लेकिन जब मैं इसमें बैठ रहा हूँ ना, मुझे वही फील आ रहा है जितना उसमें बैठ रहा हूँ, क्योंकि उसकी जो सीट की चौड़ाई ज़्यादा है। हालांकि इसकी भी है, इसको भी मैं 200-300 किलोमीटर आराम से चलाता हूँ और आराम से क्रूज़ कर लेता हूँ बिना रुके। एंड अभी कुछ अपडेट किए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे मोटो टॉर्क के मैंने यहाँ पे एसेसरीज़ वगैरह लगाई हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा। एंड इसके भी अब अपडेट आ चुके हैं मोटो टॉर्क की तरफ से सबसे पहले। तो आप अगर हिमालयन परचेज़ करते हो तो मोटो टॉर्क के एसेसरीज़ खरीद सकते हो, जो कि एक नंबर है। बाकी इसमें ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, आप देख लीजिए। और यहाँ पे आपको USB चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि USB है। एंड अगर मैं वहीं हिमालयन की बात करूँ तो हिमालयन में आपको USB 3 फास्ट चार्ज देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है, तो चार्जिंग की इशू नहीं होने वाली है। यहाँ पे USB-C पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। उससे पहले जो चीज़ भूल रहा हूँ वो बता दूँ, पीछे के टायर अब यहाँ पे चौड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो 140 सेक्शन के यहाँ पे टायर देखने को मिलते हैं, जो कि ऑल टेरेन टायर हैं। टायर की ग्रिप बहुत बढ़िया है, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। अगर मैं वहीं बात करूँ V-Strom की, तो V-Strom में आप देख सकते हो ये जो है ऑल टेरेन टायर हैं, ये 19 इंच के हैं। एंड पीछे वाले जो हैं वो 140 सेक्शन के आपको देखने को मिलते हैं, वो भी ऑल टेरेन टायर देखने को मिलते हैं। तो इसकी ग्रिप भी बहुत ही बढ़िया है। बस ये जो मात खाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ शॉकर के ट्रैवल से, वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता। और मेरे हिसाब से अगर V-Strom में मोड्स वगैरह भी दे देना तो भाई ये भी एक नंबर बाइक बन जाएगी। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है सुजुकी इस चीज़ को अपडेट करे। पावर में थोड़ी सी लैग तो देती है ये पहाड़ों में, लेकिन मेरे हिसाब से यार अगर आप सिंगल चल रहे हो ना लगेज के साथ तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एंड ये जो इंजन है वो ऑयल कूल्ड इंजन है। इसका ऑयल कूल्ड इंजन बहुत ही बढ़िया काम करता है, कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे आपको लिक्विड कूल देखने को मिल जाता है। तो भाई मेरे हिसाब से अगर आपके पास बजट कम है, आप
2,45,000 या 240 ही लगाना चाहते हो एक एडवेंचर बाइक या टूरर बाइक के लिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बाइक अभी इस समय अंडररेटेड बाइक है, ये होने वाली है। एंड अगर आपके पास 3 लाख से लेके 3,50,000 है तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पे सीधे सीधे KTM एडवेंचर को कट कर देती है, क्योंकि KTM एडवेंचर जो है वो भाई 4 लाख अप्रॉक्सीमेटली पहुँच जाती है। एंड GS की तो मैं क्या बोलूँ, वो भी 4 लाख पहुँचती है और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूँ तो मुझे लगता है इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाला है, जो फ्री वाला होता है, मुझे लगता है अगर इंजन ऑयल वगैरह हम इसमें डालते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2,500 रुपये आएंगे इसमें, मुझे ऐसा फील आता है। बाकी जो वो डिटेल भी मैं आपको आगे बता दूंगा। इसकी बात करूं तो भाई फ्री सर्विस इसकी जो सबसे पहली हुई थी 1,300 रुपये मुझे लगे थे। मोटुल का इंजन ऑयल पड़ा था फुली सिंथेटिक और 50 रुपये का सिर्फ ऑयल फिल्टर था, तो भाई बहुत ही किफ़ायती है। एंड वहीं अगर मैं GS वगैरह की बात करूँ भाई, वो 7-8 हज़ार रुपये ले लेते हैं। उनके जो लेबर चार्जेस होते हैं वही 3 से 4 हज़ार रुपये होते हैं। तो मेरे हिसाब से यार 3 लाख से 3.5 लाख तक के लिए सबसे बेस्ट आपकी हिमालयन होने वाली है और 2 लाख से 2.5 लाख तक की आपकी सबसे बढ़िया V-Strom होने वाली है। तो आप क्या लेना चाहते हो यार, कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए, मैं उसमें आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय।